भाई रहमान टकैत भाई 2009 में मरा। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा। तो आजकल भैया एक मुद्दा बहुत जोरों से सोशल मीडिया के अंदर में उछल रहा है कि भैया राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल जी ने सीनियर सांसद का पद था वो छीन लिया है। और हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 3 और फिलहाल मैं हो गया हूँ नहा धोकर रेडी और आज 12:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो भाई आज बार है वीरवार, तो भाई चलने का वक्त होता है। देखते क्या बना किचन में, क्या है भाई, देखें फ्रिज में तो दिख नहीं रहा। अरे क्या बनाया है तेरी माँ ने? लो भाई मटर और रोटी और हरी मिर्च। तो भाई सब माथे लगाते हुए ऊपर वाले से सभी को 2 वक्त की रोटी मिले। हेलो भाई, फिलहाल आ गया मैं भंडारी जी के यहाँ सीधा। यहाँ से थोड़ा सिलेंडर लेना था तो भाई से ले गए, फिर भाई को वापस भी देना। तो आजकल भैया एक मुद्दा बहुत जोरों से सोशल मीडिया के अंदर में उछल रहा है कि भैया राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल जी ने सीनियर सांसद का पद था वो छीन लिया है और दूसरों को उन्होंने क्यों दे दिया है। तो भाई पार्टी से ही सब कुछ है। पार्टी ने आपको राज्यसभा सांसद भेजा, पंजाब में आपको प्रभारी बनाकर भेजा, यहाँ से पहले राजेंद्र नगर से विधायक का टिकट देकर आपको वहाँ से जिताया, फिर वहाँ से आपको राज्यसभा भेजा। और आपने चलो ठीक है, वो आपका कर्तव्य है और हर सांसद का यही कर्तव्य होता है कि जनता की बात को रखें। और भी जितने सांसद होते हैं वो अपनी अपनी बात है, जिस राज्य से आते हैं वो देश के हित की और जनता के हित की बात रखते हैं। यहाँ तक ठीक है, आप पे हम कोई लालचा नहीं लगा रहे कि भाई आपने लोगों की बातें नहीं रखी। कई लोगों को तो राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है तो वो चुप कर बैठ जाते हैं, मगर आपने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिससे ये लगे कि आपने बहुत बड़ा सराहनीय काम कर दिया। जिस पार्टी ने आपको जीरो से हीरो बना दिया और जब आप सांसद बन गए तो उसी बेस पर आपको आपकी अर्धांगिनी जो सेलिब्रिटी है, क्या कहते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, मगर परिणीति चोपड़ा, जिससे आपका विवाह हुआ, जब आप सांसद बने और जब आपका नाम हुआ, आप फ्रेम में आए तो लोगों की आस्था बढ़ी और देखने का नज़रिया बढ़ा और उसी बेस में आपको परिणीता से प्यार हो गया, या उनको प्यार हो गया या तुमको हो गया, ये तो बात का विषय है। आपने अपनी शादी के अंदर में भी केजरीवाल जी को बुलाया और उनके तमाम सहयोगी जो थे उनको बुलाया। फिर उसके अंदर में जब बीच में आपने मुखर तरीके से जब आपको घर आवंटन हुआ था, जब उसके मुद्दे पर भी आपने अपने घर के मुद्दे पर भी बहुत जोर शोर से आवाज़ रखी, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। फिर उसके बाद में जब आपको CBI का मतलब ED का ऑर्डर दिखाकर आपको अंदर आने करने के लिए भाजपा वाले डराने लगे, तब आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आजमाने लगे कि भैया आप मुझे थोड़ा सा, मेरी शादी होगी, अच्छी बात है, अपने आप को बचा रहे हो आप। मतलब कम से कम जो आज आपने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जब आपको अरविंद केजरीवाल जी ने राज्यसभा से सीनियर सांसद का, राज्यसभा सांसद का बोलने का जो समय होता है हर पार्टी का निर्धारित होता है, उसके अंदर में आप पार्टी की बात तो रख नहीं पा रहे हैं। तो भाई अरविंद केजरीवाल ने अगर आपको भेजा है तो उसके अंदर अपनी पार्टी का भी तो कुछ आप बोल पाओ। सॉफ्ट कॉर्नर तो भैया सभी लोग कर रहे हैं और जनता की आवाज़, सभी सांसद जितने भी जाते हैं भैया वो सभी लोग आवाज़ उठाते हैं। मगर ये है कि आपने छोटे छोटे मुद्दों पर बात करी, आपको मैं सैल्यूट भी मारता हूँ भाई, मगर आपने ऐसा कोई काम भी नहीं किया पार्टी के लिए कि आप अभी डिसीजन आया 22 जज बरी हुए पिछली अदालत से, राहुल अभिनव कोर्ट से, उसके अंदर में आप धन्यवाद देने तक भी नहीं गए अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आपने संबोधन नहीं किया कि मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई ये जजमेंट आया है। आपने उसके अंदर में पूरी चुप्पी बरकरार रखी। जब आपके ऊपर में बात आई तो आपने तुरंत देर न लगाते हुए अपना पक्ष तो सुना दिया आपने। मगर किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी भी आपको इस बात का समर्थन नहीं दिया कि आप पार्टी से हटकर अपनी बात को रखेंगे। अच्छी बात है, आपने अच्छी बातें रखी हैं, संसद में लोगों की बातें रखी हैं, चाहे भी मुद्दे आपने उठाए, लोगों ने सोशल मीडिया में बहुत अच्छी तरह आपको एप्रिशिएट किया है। मगर जिस पार्टी ने आपको उस कद तक पहुँचाया और लोगों की बात रखने तक का, वहाँ पर बैठने के लिए भाई अच्छे लोग तरस जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपये दे देकर राज्यसभा सांसद का टिकट पाते हैं और वहाँ पहुँचने की लालसा रहती है लोगों की। कम से कम आपको अब राज्यसभा की पेंशन तो आपकी ज़िंदगी भर की हो गई है, तो ऐसा तो है नहीं आपको अभी हटा दिया जाएगा। जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक आप को कोई हटा नहीं सकता, आप भी स्वाति मालीवाल की तरह चिपक के बैठ जाएंगे। मुझे मालूम है 2 साल आपका कार्यकाल है, आप अच्छे से निभाएं। उसके बाद में देखते हैं भाजपा वाले जो लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं और पार्टी वाले जो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं वो आपको अपनी राज्यसभा सीट से जो उनके पास में बची है वो भी जीत के आ रहे हैं। उनके पास में भी राज्यसभा सांसद की बहुत सी सीटें खाली होती हैं, तो भाई उनको भी भेजना चाहिए आपको।
क्यों नहीं भेज रहे हैं वो? अब 2 साल के अंदर में देखो उनको अपनी पार्टी में अडॉप्ट करते हैं, आपको नहीं है। आपने तो भाई से एक तगड़ा सा भाषण दे दिया और एक डायलॉग भी मार दिया, तो भाई वो डायलॉग से डरने वाले आम आदमी पार्टी कितने लोग आए, कितने लोग जाए। हम भी 11 साल से, हमें अभी आज तक कुछ नहीं मिला, मगर हम भी ये पार्टी से नीतियों के साथ में जुड़े हुए हैं, ना कि अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मगर हाँ, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, मगर हाँ, हमारी सच्ची निष्ठा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के लिए वो हमेशा रहेगी। हम डरने डराने वाले लोग नहीं हैं कि भाई हमें कोई डरा दिया जाएगा। हमारे पास में भी हम जनता के लोगों के मुद्दे रखते हैं, आप सांसद में रखते हो, और हम जमीनी मुद्दे रखते हैं अपने क्षेत्र के। और जो भी आपके ऊपर में कार्रवाई हुई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़कर दूसरे बचाव पक्ष की तरफ को चले जाते हैं, आपका झुकाव ये है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में रहकर आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको ईडी द्वारा और सीबीआई द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाएगा। ठीक है, आपका डर मुनासिब है, आप बचे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम आरोप ना लगाएं। आज आपने वीडियो बनाकर आरोप लगाने वाली जो बात करी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मैं जनता की आवाज़ उठाता, फलाना करता था, भाई आपने कभी पार्टी के बारे में कोई बात रखी? और अरविंद केजरीवाल जी का वो न्याय मिला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको, चाहे भाजपा वालों को फटकार मिली और निचली अदालत ने भाई बरी करा, उसके लिए भी आपने कुछ नहीं बोला कि हमारे पार्टी के जो नेता है उन्होंने भाई सच्चाई की तरफ जाकर उनको भाई न्याय मिला है, उसके लिए आप एक बुका लेके भी नहीं पहुंचे। तो जो आपके साथ में हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं समर्थन करता हूँ, आम आदमी पार्टी ने जो निर्णय लिया है मैं उनके साथ हूँ। जय हिंद। लो भाई, बल्ला हुआ लगाया गया यहाँ तो भैया, बारिश का मौसम ऐसा बना हुआ भाई पूछो मत। और इधर बूंदाबांदी देखो, मेरी पूरी गाड़ी के अंदर में बूंदाबांदी से आपको पता लग रहा है, इतनी ज़ोर से नहीं मगर बूंदाबांदी भाई पड़ी रही है यहाँ पर। तो बर्गर खाते हैं भाई पहले, ये है बर्गर। अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है। चलो कुमार विश्वास भाई, आपने ये तो कहा उसकी औकात भी नहीं थी और उसने शादी भी कर ली भैया, उसको एक हीरोइन मिल गई। तो भाई वो हीरोइन भी जब अरविंद केजरीवाल ने उसको संसद में बिठवाया और राज्यसभा सांसद बनवाया और अनेकों ने जिम्मेवारी दी, तो उसी से प्रभावित होकर पत्नीता ने उससे ध्यान रखाया। अब भला उनको उनकी शादी पे क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो खुद ही ईडी और सीबीआई की डर से खुद छुप गए हैं धर्मपत्नी की वजह से। तो सॉफ्ट कॉर्नर आपने आजमाया है कुमार विश्वास जी, आप इस बात को समझिए। नहीं, दिख भी नहीं रहा हो। मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया, मैंने ये गया इसको नहीं छोड़ेगा भाई। रहमान टकैत भाई 2009 में मरा, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। और भाई जब एसपी असलम मरा तब भी गवर्नमेंट मनमोहन सिंह की थी। जब अशरफ पप्पू मरा तब भी मनमोहन की सरकार थी। जब जस्सी 2004 में पाकिस्तान गया तब भी मनमोहन की सरकार थी। जमील जमाली भी इंदिरा गांधी के टाइम पे थी। जब रॉ बनी तब भी इंदिरा गांधी के टाइम पे थी। तो भाई फिल्म में दिखाया जाता है कैसे चाय वाला आता है और सब पे भारी पड़ जाता है। दिस इज़ प्रोपोगेंडा। और अंधभक्त हमेशा अंधभक्त की तरह वो फिल्म की तरह देखते हैं और उसके अंदर में भी अपनी वाह लूट रहे हैं कि देखो उस टाइम ये हुआ, इस टाइम हुआ। इसका क्रेडिट आप जिसको देना उसको दो ना, और बनाओ फिल्म इस तरह अंधभक्त की तरह आंखों मूंद कर और वाह करने से कुछ नहीं होगा। बातें सच्चाई जानो और फिर उसकी वाह करो।